हरे कृष्णा। सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सके। हरे कृष्णा। हमारा भारत देश कुछ मान नहीं। यहाँ हर 15 मिनट में एक रेप होता है, 1 घंटे के अंदर एक यूथ सुसाइड करता है, और आप लोग को लगता है कि देश बहुत महान है। इल्यूजन में हो तुम लोग, इल्यूजन में। हेलो। हाँ जी, कहाँ पे हो? भैया बस सामान पैक करके आ रहा हूँ मैं कॉलेज के गेट पे। अच्छा, कितना टाइम लगेगा? बस 2 मिनट। ठीक है। आप कहाँ पे हो? मैं भी तुम्हारे कॉलेज के गेट के बाहर ही खड़ा हूँ, मैं पहुँच गया हूँ। ठीक है, बस मैं आया अभी। ठीक है, आ जाओ। बड़े पापा, सृजन आ गया। प्रणाम ताऊ जी। अरे सृजन, आ गए तुम? खुश रहो। काफी कमजोर हो गया है तो। हॉस्टल में खाना वाना टाइम पे नहीं देते थे क्या सब? चलो अब घर आ गए हो, थोड़ा आराम वाराम करो ना। सेहत पे भी ध्यान देना जरूरी है। काफी लंबे समय बाद आना भी हो रहा है आपका घर पे, तो अभी थक गए होगे, थोड़ा आराम वाराम करो, थोड़ा नहाओ और कल बात करते हैं, ठीक है? चलो, बच्चे सब घर आ गए, अच्छा ही है। सृजन भी आ ही गया। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है। और भाई बहुत दिनों बाद मिलके भाई बहुत अच्छा लगा। देख आज तेरे को ताऊ जी से मिलाता हूँ। ताऊ जी, ये मेरा दोस्त आया है, मोंटी, कॉलेज का दोस्त है, तो सोचा आपसे मिलाता चलूँ। हेलो ताऊ जी। बैठ मोंटी। ताऊ जी नमस्ते। लगता है आपको देशभक्ति के गाने बहुत पसंद है। मुझे बहुत पसंद है। मैंने एक रैप भी लिखा है, सुनाऊं आपको? तो सुनो। सुनो कौर से दुनिया वालों, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। मोंटी हिंदुस्तानी। अरे बीट दे हिंदुस्तानी। और ताऊ जी मैं ना एक चीज़ पूछ रहा था कि हमने तो अपने भारत के बारे में किताबों में पढ़ा है कि इतना महान है, ये है वो है, पर आपने तो रियल इंडिया को, आज के भारत को बनते हुए देखा है अपनी आंखों के सामने। तो आपका क्या कहना है कि हमारे देश में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आज इतना महान बन पाया है? हमारा भारत देश कुछ मान नहीं। किस बात का मान? यहाँ हर 15 मिनट में एक रेप होता है, 1 घंटे के अंदर एक यूथ सुसाइड करता है। हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया 144 प्लेस पे है। हंगर इंडेक्स में इंडिया 102 पोजीशन पे है। लिटरेसी को वगैरह तो पूछना ही क्या है, 128वें पोजीशन पे है इंडिया, और आप लोग को लगता है कि देश बहुत महान है। पर एक समय मेरा देश बहुत महान हुआ करता था। सोने की चिड़िया बोली जाती थी मेरे देश को। विश्व गुरु बनता था भारत। इसी भारत ने इस पूरे मानव समाज को ऐसे बेशकीमती उपहार दिए, ऐसे गिफ्ट दिए जिसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। ऐसा कौन सा गिफ्ट भारत ने पूरे मानव समाज को दे दिया ताऊ जी? वैदिक कल्चर ने फिलॉसफी दिया लाइफ के बारे में।
इसने साइंस के बारे में बताया, इकोनॉमिक्स के बारे में बताया, इन्वायरमेंट के बारे में बताया, फैमिली लाइफ के बारे में बताया, एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताया, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया। मतलब इन शॉर्ट कहें तो ह्यूमन लाइफ से जुड़ी हुई जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं सबके बारे में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वैदिक स्क्रिप्चर में, और ये शिक्षा हमें वैदिक कल्चर के थ्रू मिलती है। पर कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। ताऊ जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप अपने वैदिक कल्चर से ज़्यादा अटैच हैं, इसलिए आप इतना बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है? बुक्स तो ऐसा कहती ही नहीं। हो सकता है कि आप लोगों को ये लग रहा हो कि मैं तो सनातन धर्म को फॉलो करने वाला हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ, तो मैं वैदिक कल्चर को ग्लोरीफाई कर रहा हूँ। और आपकी किताबों में भी नहीं बताया गया होगा वैदिक कल्चर के बारे में, पर आपको शायद ये भी नहीं पता होगा कि बाहर के कई ऐसे स्कॉलर पर्सन हैं जिनका भारत से और हिंदुइज्म से कोई नाता नहीं है, पर फिर भी वो उस वैदिक कल्चर को अप्रिशिएट करते हैं। जैसे कि आपको नहीं पता होगा कि मार्क ट्वेन, जिनको फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर बोला जाता है, उनका मानना था कि वैदिक लिटरेचर के अंदर ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे वैल्यूएबल और सबसे इंस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शन दिए हुए। आपको नहीं पता होगा। आपको ये भी नहीं पता होगा कि सर एमी ग्रांडफ, जो कि एक ब्रिटिश हिस्टोरियन हुआ करते थे, उनका ऐसा मानना था कि यूरोप के अंदर जितने भी साइंटिफिक एडवांसमेंट हो रही, जितने भी साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही हैं, वो कई सेंचुरीज पहले ही इंडिया में डिस्कवर हो चुकी हैं। और तो और कई ऐसे इस्लामिक स्कॉलर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सईद अल अंदलूसी। उनका मानना था कि जो इंडियंस हैं, इन्होंने एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोलॉजी में, मैथ में, मेडिकल साइंस के अंदर जितनी इंफॉर्मेशन इनके पास है, जितना नॉलेज है, उतना पूरे वेस्ट के पास सोच भी नहीं सकता कितनी नॉलेज है। ये सभी लोग कोई हिंदू नहीं है, ये सभी लोग कोई भगवद गीता और सनातन धर्म को फॉलो करने वाले लोग नहीं, पर आपको ये पता नहीं होगा और आपको किसी ने बताया भी नहीं होगा। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे वैदिक कल्चर के बारे में किसी को कोई ज्ञान नहीं है, हमारे अपने देश के लोगों को नहीं है, और जिसकी वजह से इसके ऊपर कई प्रकार के आक्रमण हो रहे हैं, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं इसके खिलाफ, और ये वैदिक कल्चर आज खतरे में है। ताऊ जी, ये सब तो ठीक है, पर मुझे लग रहा है कि आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। ऐसे कैसे कोई नष्ट कर देगा हमारी संस्कृति को? हमारे पास सरकार है, सोशल स्ट्रक्चर है, पूरी जनता है, हम हैं, आप हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतना कोई खतरा है हमारी संस्कृति पे। हाँ ताऊ जी, थोड़ा चिल मारिए, मतलब इतना थोड़ी ना कुछ होगा, आप ज़्यादा ही सोच रहे हैं। बेटा, जब घर में आग लगी हो ना, चिल नहीं किया जाता, चिंता किया जाता है। कितनी आबादी है देश की? 130 करोड़ से ज्यादा आबादी। पर कभी आप लोगों ने सोचा कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जिन्होंने भगवत गीता को पढ़ना तो दूर की बात है, अपने जीवन में टच भी किया हो? मैं दूसरे धर्मों की बात नहीं कर रहा हूं, पर जो लोग अपने सनातन धर्म के हैं, जो लोग वैदिक शिक्षा को मानने वाले लोग हैं, उनमें से कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जिन्होंने भगवत गीता को टच भी किया हो? 10% से भी कम। तो आपको क्या चिंता की बात नहीं लग रही? बात तो सही है ताऊ जी, लेकिन आजकल हमें स्कूल कॉलेजेस में भगवत गीता के बारे में तो पढ़ाया नहीं जाता। और ऐसा क्यों है ताऊ जी कि इंडिया में रहते हुए हमें अपनी इंडियन कल्चर के बारे में कुछ बताया नहीं जाता? हमें अपनी इंडियन कल्चर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। यही तो बात है, यही तो बात है मेरे बच्चे, कि वैदिक कल्चर के ऊपर इतने प्रकार से षड्यंत्र किए जा रहे हैं। लाखों लोग दिन रात काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस वैदिक कल्चर को तोड़ा जाए, इसको तहस नहस किया जाए। कई प्रकार की कॉन्स्पिरेसीज की जा रही हैं, फेक थ्योरीज बनाई जा रही हैं। साउथ इंडिया को तोड़ने के लिए द्रविडियन मूवमेंट चलाया गया, दलित मूवमेंट चलाया गया, माओ मूवमेंट चलाया गया ताकि सेंट्रल इंडिया को तोड़ा जा सके। चिकन नेक कॉरिडोर को तोड़कर नॉर्थ ईस्ट इंडिया को अलग करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। लव के नाम पर जिहाद फैलाया जा रहा है। इन सब के बारे में किसी को पता है? क्या आपको किसी ने बताया? ताऊ जी, अब हम 60s और 70s में तो रहे नहीं कि मतलब कोई हमें चीट कर सके। अभी ना हम 21st सेंचुरी में, अभी सबके हाथ में मोबाइल्स हैं, जिसमें एक क्लिक करने पे दुनिया भर की खबर जान सकते हैं हम लोग। तो आप जैसे बोल रहे हैं ना कि
यूँ चीट कर लेगा हमें कोई, इतना आसान तो नहीं है ब्रो जी, इतना आसान नहीं है। आपने आज तक अपने स्कूल या अपने कॉलेज के अंदर वैदिक कल्चर के बारे में क्या पढ़ा है? हाँ ताऊ जी, हमने तो सब कुछ पढ़ा है इंडियन माइथोलॉजी के बारे में स्कूल में। राम जी के बारे में, हनुमान जी के बारे में, अर्जुन जी के बारे में भी पढ़ा है। और तो और हमारी एनसीईआरटी की बुक्स में तो सब कुछ इंडियन माइथोलॉजी के बारे में। आपकी एनसीईआरटी की बुक ये तो सिखाती होगी कि वैदिक स्क्रिप्चर माइथोलॉजी है, इंडियन माइथोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी, पर आपको किताबों में ये नहीं बताया जाता होगा कि एलन वॉट, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनका ऐसा मानना है कि वैदिक स्क्रिप्चर के लिए, इंडियन फिलॉसफी के लिए कोई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कोई नई चीज़ नहीं है, वो ऑलरेडी उनके स्क्रिप्चर्स में दिया हुआ है। तो मेरा सवाल ये है कि हम अपनी किताबों में सिर्फ यही क्यों बता रहे हैं कि वैदिक स्क्रिप्चर माइथोलॉजी है? हम ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि जो बाहर के जितने फिलोसोफर्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो क्या, उनका क्या व्यू पॉइंट है वैदिक स्क्रिप्चर को लेकर? ताऊ जी, ये आपका ना वैदिक इंडिया आप जो इतने टाइम से अभी कह रहे हैं, हम लोग भी देखते हैं, इसका ग्लोरिफिकेशन डेली देखते हैं, डेली हेडलाइन में छपता है कि इस साधु ने इसका रेप कर दिया, इस साधु के पास इतने सारे धन संपत्ति पाई गई, डेली छप रहे हैं। ग्लोरीज ऑफ वैदिक इंडिया किए जा रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि ऐसे कई साधु लोग हैं, ऐसे कोई संत समाज में ऐसे कुछ इंसिडेंसेस होते हैं कि जिसमें हम मूवीज़ के थ्रू, न्यूज़पेपर में, मीडिया में उनको दिखाया जाता है कि उन्होंने गलत काम किया, कहीं रेप किया, कहीं चोरी किया, कहीं फ्रॉड किया, और ऐसे लोग को दिखाना भी चाहिए। पर मेरा सवाल ये है कि आप हमेशा ही क्यों दिखाते हैं कि जो ब्राह्मण हैं, जो पंडित हैं, जो साधु, जो संत समाज के जो लोग हैं, वो रेपिस्ट हैं, वो चोरी करते हैं, मंदिर में घंटी बजाते हैं, वो भी डिवोशन से घंटी नहीं बजाते, घंटी इसलिए बजाते हैं क्योंकि और कुछ कर नहीं सकते हैं। आप ऐसा ही क्यों दिखाते हैं? क्या आप भक्ति सिद्धांत महाराज के ऊपर मूवी क्यों नहीं बनाते हैं, जिन्होंने इंडिया में से कास्ट सिस्टम को दूर करने के लिए इतना अच्छा प्रयास किया? आप भक्ति विनोद ठाकुर के ऊपर मूवी क्यों नहीं बनाते हैं, जिन्होंने बंगाल के अंदर से सती प्रथा को खत्म करने का प्रयास किया? आप अंडरवर्ल्ड के डॉन के ऊपर मूवी बना सकते हो, एक नहीं, दो नहीं, 25, 30 मूवी बना सकते हो, जिन व्यक्तियों ने भारत को लूटा है, भारत के अंदर लीगल तरीके से विस्फोट किया, लोगों की जान ली है, उनके ऊपर आप मूवी बना के, उनके अंदर आप अच्छे गुण देख के मूवी बना सकते हो, उनको ग्लोरीफाई कर सकते हो। पर हमारे ऐसे आचार्य जिन्होंने निस्वार्थ भाव से लोगों की जान को बचाया है, लोगों समाज की सेवा की है, आप शिला प्रभुपाद जैसे आचार्यों के ऊपर मूवी नहीं बना सकते? ये क्या, कौन सा तरीका कि आप हमेशा एक ही साइड प्रस्तुत करते हैं, एक ही तरीका दिखाते हैं, एक ही नजरिया दिखाते हैं लोगों को? इसका मतलब आप बायस्ड हैं, आपके मन में खोट है। ताऊ जी, मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे कल्चर की इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है, और आज आपने जिस एंगल से बताया, मैं तो कभी सोच ही नहीं सकता था। पर ताऊ जी, अब हम कर भी क्या सकते हैं? वो लोग इतने पावरफुल, ट्रेंड हैं, पैसे वाले हैं, और हमारे तो मैक्सिमम लोग अभी तक सो ही रहे हैं। आई थिंक इट्स वेरी लेट, बहुत देर हो चुकी है, अब बहुत देर हो चुकी है। बात तो तुम्हारी सही है, पहले मुझे वैसा ही लगता था कि कुछ नहीं हो सकता, इट्स वेरी लेट। आप लोग शायद, आप जानते हैं इनको, आप जानते हैं? हाँ ताऊ जी, देखा तो है पर याद नहीं आ रहे। तुम जानते हो? नहीं ताऊ जी। बेटा, इनका नाम है कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। इन्होंने 70 वर्ष की आयु में अकेले पूरे विश्व के अंदर भगवत गीता का, भगवत भक्ति का और भारतीय सभ्यता का प्रचार प्रसार किया। भारत का जो स्वाभिमान, जो गौरव खो चुका था, उसको दोबारा स्थापित करवाया भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने। तो जब प्रभुपाद जी अकेले 70 वर्ष की आयु में जब इस काम को कर सकते हैं, तो भला अगर हम और आप सभी लोग मिलकर भगवत गीता का,
भगवत भक्ति का अगर प्रचार प्रसार करें तो क्यों नहीं भारत को दोबारा से विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बना सकते हैं। फैसला अब आपके हाथों में है। हरे कृष्णा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल शिक्षार्थकम को। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि किसी भी वीडियो को बनाने के लिए, शॉर्ट फिल्म को बनाने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करिए, ताकि आगे भी इसी प्रकार से हम भगवद गीता के ऊपर, वैदिक कल्चर के ऊपर हम वीडियोस को, शॉर्ट फिल्म को बनाते रहें। और इसके साथ ही दोस्तों, जब भी हम वैदिक कल्चर के बारे में, भगवद गीता के बारे में कुछ भी सुनते हैं दोस्तों, तो हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। फिर कुछ ही समय के बाद हम उसे भूल भी जाते हैं। इसीलिए दोस्तों हम चाहते थे कि हमने एक शिक्षार्थकम का नाम से एक टेलीग्राम चैनल को बनाया है, जहां पर रेगुलर इस प्रकार के कंटेंट हम आपको शेयर करते रहते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी प्लीज जरूर ज्वाइन करिए। इसके साथ ही हमने गूगल शीट का लिंक भी इस वीडियो के अंदर शेयर किया हुआ है, जिसके के अंदर आप अपने टैलेंट को, अपने स्किल को किस प्रकार से वैदिक कल्चर को प्रोपोगेट करने में, इसका प्रचार प्रसार करने में लगा सकते हैं, वो भी जरूर मेंशन करिए। हम चाहते हैं दोस्तों कि आप सभी लोग मिलकर हमारे साथ आइए और हम सभी लोग साथ मिलकर वैदिक कल्चर की शिक्षाओं को प्रचार प्रसार करें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।